जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्ण की ऊर्जा के साथ आज मैं बात करने जा रही हूँ कंट्रास्ट पे। दोस्तों, ये कंट्रास्ट क्या है? अभी तक आपने हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं, धार्मिक किताबें हैं, हमारे पूर्वजों से सबसे ये चीज सुनते आ रहे होंगे कि जितनी समस्या आती है उसके बाद सवेरा भी आता है। हमेशा अमावस्या के बाद पूर्णिमा आता है, दुख के बाद सुख आता ही आता है। लेकिन आखिर दुख के समय में कैसे विश्वास हो कि वाकई में सुख आने वाला है? दोस्तों, कुछ लोगों के जीवन में थोड़े दिन बाद ही सुख आता है, कुछ लोगों के जीवन में बहुत दिन बाद आता है, कुछ लोगों के जीवन में कुछ और बहुत दिन बाद आता है। और ऐसे समय में पैसेंस रखना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन उससे पहले हमें ये विश्वास होना कि दुख के बाद सुख आता है, इसके लिए हमें समझने की जरूरत है। दुख के घड़ी में हमें ईश्वर को धन्यवाद करने की जरूरत है। दुख की घड़ी में हमें ईश्वर के सानिध्य में जाने की जरूरत है। और इन सब चीजों के बताने के लिए सबसे पहले मैं अपना ही एग्जाम्पल लूंगी। जब मुझे पहली बार ये समझ में आया कि परेशानियां जो कंट्रास्ट हमारे जीवन में हमें कुछ देने के लिए आई हैं। दोस्तों, मैं दो एग्जाम्पल लेने वाली हूँ और इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि कंट्रास्ट कैसे हमारे और आपके जीवन में कुछ नया देने आता है। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं अपना ही एग्जाम्पल बताती हूँ। आज से लगभग 7-8 साल पहले मैं एक जगह जॉब करती थी। मेरी एक टीम बनी हुई थी और हम लोग जो है ये इंस्टीट्यूट के लिए जो है मार्केटिंग का भी वर्क करते थे। और ऐसे समय में मेरे टीम के बाकी सारे सदस्य जो थे वो करप्शन कर रहे थे, करप्ट हो रहे थे। और मैं उस चीज़ में एग्री नहीं हुई और एग्री नहीं होने के कारण मैनेजमेंट से लेकर जो हमारे सारे टीम मेंबर थे, क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल प्रॉफिट होने वाला था उन लोगों का और मैं उस फाइनेंशियल प्रॉफिट के अगेंस्ट थी। और जिसके कारण मैनेजमेंट से लेकर जो हमारे टीम के मेंबर हैं सब लोग मेरे अगेंस्ट हो गए। और ये अगेंस्ट ऐसे हुए कि मेरी जो सैलरी तक रोक दी गई थी। और लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा दोस्तों। और मुझे इतना ज़्यादा परेशान मैं लाइफ में कभी नहीं हुई थी जितना मैं अंदर अंदर ही परेशान हो रही थी। फिर मुझे मेरे पापा की बात याद आई और उस बात को याद करते हुए मैंने अपने अकाउंट के बैलेंस को चेक किया और मेरे पास में लगभग 6 मंथ की सैलरी सेविंग थी। तो मैं बिना बताए हुए छुट्टी ली और छुट्टी लेने के बाद मैं गई महाकाल में। मैं 7 दिन तक वहां बैठी और जितना हो सकता था मैं अपने ईश्वर से शक्ति ली और मैं अपने आप को समझ पाई कि नहीं, मुझे जो है करप्शन नहीं करना है, क्योंकि करप्शन एक कार्मिक हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं उस करप्शन के अगेंस्ट थी। और दोस्तों, एक वो दिन है, एक आज का दिन है। वहां से लौटने के बाद जहां मेरी सैलरी 35,000 थी, वहीं पर मेरी सैलरी 45,000 रुपए की मुझे जॉब मिल गया था। और वो जॉब के साथ साथ में मुझे एक बहुत बड़ा हायर पोस्ट भी मिला, एक अच्छी आइडेंटिटी मिली। और उस आइडेंटिटी के बाद आज तक मैं कभी पीछे नहीं हटी। तो मुझे लगता है वो जो कंट्रास्ट था, वो जो प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम इसलिए आया था ताकि मैं अपनी ऑनेस्टी के दम पर जी सकूं। मेरी ईमानदारी को मुझे परखना था कि क्या मैं अपनी ऑनेस्टी के दम पे जीवन को जी सकती हूँ। तो वो मुझे सिखाने के लिए आया था। और सबसे बड़ी बात, एक 35,000 से सीधे 45,000 की सैलरी पे जंप करना, दैट मीन्स कितनी बड़ी ग्रोथ। और उसके बाद आज मैं 5 to 6 टाइम्स ज़्यादा इनकम कर रही हूँ। और अगर वो मेरे जीवन वो कंट्रास्ट नहीं आता तो मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल नहीं हो पाती। और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा कंट्रास्ट था, जो मुझे लगता है कि कंट्रास्ट जो है सिखाने के लिए ही आई है। उसके बाद से आज तक मेरे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, मैं उन समस्याओं से सीखती हूँ, एनालाइज करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ और भगवान से पूछती हूँ मुझे क्या सिखाने आए हैं। और मुझे उस चीज़ को सिखा देने के बाद मैं उन्हें ग्रेटिट्यूड देती हूँ और मैं उन्हें बोलती हूँ कि इस समस्या के माध्यम से आप मुझे कुछ सिखाने आए। और दोस्तों, ये बहुत ही कारगर होता है। तो अब मुझे समस्याओं में भी समाधान दिखता है और मैथ का
एक क्लू हमेशा याद रखिए, जब भी मैथ के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते थे तो हमारे टीचर बोलते थे क्वेश्चन को रीड करो, उसको फिगर में राइट करो और देखो सॉल्यूशन आपके सेकंड में आपके पास अवेलेबल है। सेम जीवन में जब भी कंट्रास्ट आए सॉल्यूशन आपके पास में अवेलेबल है। दूसरा कंट्रास्ट दोस्तों मेरे जीवन में था। मेरा खुद का घर होते हुए भी मैं रेंट से रहती थी। मैं सोचती थी कि सिटी के मेन एरिया में रहना है, तो मेरा खुद का घर होते हुए मैं रेंटेड में रहती थी। सेम सिटी में होते हुए मैं अपने घर में नहीं रहती थी, खाली पड़ा हुआ था मेरा घर और मैं रेंट देकर रहती थी। दोस्तों ऐसे करते करते 2-3 साल हो चुका था, मैं अननेसेसरी की रेंट पे कर रही थी। लेकिन अचानक वहां पर मेरा मन रहने का नहीं हुआ और वाटर इशू आया कि जब मेरी सर्विस का टाइम था उस समय वो वाटर का सप्लाई होता था। मैं बहुत वेयर करने की कोशिश की लेकिन अल्टीमेटली मैं वेयर नहीं कर पाई और उसके बाद मुझे मेरे घर में आके मुझे रहने का अवसर मिला, जो फाइनल सॉल्यूशन था कि मेरे घर में आना है और ये घर मुझे एक नई ऊंचाई दे रही, नई ऊर्जा दे रही है। तो ये वो जो समस्या आया था वो इस घर ने मुझे बुलाया कि आप यहाँ आए। तो दोस्तों जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वो हमें कुछ नया देने के लिए आती हैं। ऐसे ही एक मेरी फ्रेंड के साथ में था, उसके रिलेशनशिप इशू बहुत ज्यादा हो रहे थे और रिलेशनशिप इशू इतना ज्यादा हुआ कि मैरिज से एक दिन पहले ही उसने अपना मैरिज का कैंसिल कर दिया और कैंसिल करने के बाद वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हुई कि एक्चुअल में उसका ऐसा नेचर क्यों है जो जिसके कारण वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है। और ऐसे करते करते वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। फिर मेरे पास आई और मैंने उसे एक कंट्रास्ट का सॉल्यूशन बताया। मैंने कहा तुम ईश्वर को ग्रेटिट्यूड दो कि तुम एक रॉन्ग डिसीजन लेने से बच गई। हो सकता है वो तुम्हारे लाइफ का एक रॉन्ग डिसीजन होगा और इसलिए तुम डेली ग्रेटिट्यूड दो। और उस दिन से उसने ईश्वर को ग्रेटिट्यूड देना चालू किया और दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 3 मंथ में उसे बहुत ही अच्छे लड़के से शादी हुआ। उसके घर के लगभग 500 मीटर के डिस्टेंस पे ही गवर्नमेंट जॉब और सबसे बड़ी बात उससे लगभग 9-10 ईयर छोटा ही था। ऐसे घर लड़के का प्रपोजल आया जो कि उसको एक बहुत अच्छा लाइफ दे पा रही है और आज वो बहुत खुश है। तो देखिए 6 महीने पहले जो उसके रिलेशनशिप इशू के कारण वो डिप्रेशन में गई, वही लड़की ग्रेटिट्यूड देने के बाद, ईश्वर से बार बार बोलने के बाद मुझे क्या सिखाने आए हो, क्या लेसन देना है चाहते हो, और वो चीज आज करते करते आज उसके पास में एक हैप्पी मैरिड लाइफ है। तो दोस्तों जीवन में कंट्रास्ट हमेशा कुछ देने आता है, लेकिन हाँ ये मुश्किल है उसको समझना। तो कंट्रास्ट को हैंडल करने के लिए आपको चाहिए खुद से बात करना, खुद को एनालाइज करना कि आखिर ये सिचुएशंस मेरे लाइफ में मुझे क्या लेसन देने आई है, इस सिचुएशन से मैं हैंडल करने के लिए मुझे क्या एनर्जी की ज़रूरत है, कैसे थिंकिंग की ज़रूरत है, और जब मैं इस सब चीज़ों को अप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिलने वाला है। अगर ऐसी सोच रखेंगे तो कंट्रास्ट को हैंडल कर पाएंगे। तो दोस्तों श्री कृष्ण की ऊर्जा यही कहती है कि जीवन में अंधकार है तो प्रकाश भी है, अगर रात है तो दिन भी है, यदि अमावस्या है तो पूर्णिमा भी है, यदि उतरता हुआ सीढ़ी है तो चढ़ता हुआ भी सीढ़ी है, यदि आसमान है तो पाताल भी है। बहुत सारी चीजें हैं जिसे समझने की जरूरत है। तो आपके जीवन में पूछिए अपने कंट्रास्ट से, सीखिए अपनी परेशानियों से वो क्या सिखाने आई थी। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा।